बीजेपी अक्सर तमाम राज्यों में डबल इंजन की सरकार होने का दम भरती है, विकास और सुशासन की बात करती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज उसका डबल इंजन का यही नारा गंभीर सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों से आती खबरें सुशासन के दावों की पोल खोल रही है। चाहे वो उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मामला हो, मध्य प्रदेश में जहरीले पानी का मामला हो या कोडिन कफ सिरप का मामला हो, ऐसे दर्जनों मुद्दे हैं जिनसे देश की जनता त्रस्त है। इन सभी मुद्दों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को हर एक मोर्चे पर घेर लिया है। अखिलेश ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन लोगों के नाम किया है जो खुलकर बीजेपी या मोदी सरकार को समर्थन देते हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा, भाजपा को आंख बंद करके समर्थन और वोट देने वाले अगर रत्ती भर भी देश प्रेम, संवेदना, शर्म, मानवता, विवेक, ज्ञान और चेतना रखते हो तो इस पोस्ट को पढ़कर खुद से सवाल करें और अपनी बहन बेटियों, परिवार की ओर देखने के बाद आईने में अपनी आंखों से आंख मिलाइए। भाजपाई डबल इंजन के उत्तराखंड में लोग उत्तराखंड की बेटी के लिए सड़कों पर न्याय मांग रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन के उत्तर प्रदेश में जहरीले सिरप से लोगों की जान जा रही है। भाजपाई डबल इंजन के उत्तर प्रदेश में जीएसटी अधिकारी के घर से करोड़ों नगद निकल रहे हैं और सरकार नोटबंदी से काले धन के खात्मे और जीएसटी से ईमानदारी टैक्स सिस्टम आने की दुहाई दे रही है। भाजपाई डबल इंजन के मध्य प्रदेश में जहरीले पानी से लोगों की जान जा रही है। भाजपाई डबल इंजन के मध्य प्रदेश में बाबा साहेब की तस्वीर जलाई जा रही है। दलितों पर अत्याचार की सारी हदें पार करी जा रही है। भाजपाई डबल इंजन के दिल्ली में लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से जनता त्रस्त हो चुकी है। AQI खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, लेकिन हाल ही में यह देखने को मिला था कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठी सीएम रेखा गुप्ता ने AQI पर कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद उन्हें न सिर्फ ट्रोलिंग बल्कि जनता के भारी गुस्से का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ दिल्ली प्रदूषण तक के मुद्दे पर नहीं रुके। उन्होंने राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के भी हालात पर जनता का ध्यान केंद्रित किया और कहा कि भाजपाई डबल इंजन के राजस्थान में किसान घातक फैक्ट्रियों की बाउंड्री वॉल ट्रैक्टर से तोड़ रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन के गुजरात, हरियाणा में आम जनता अरावली को बचाने के लिए अवैध खनन माफियाओं और जमीन पर गिद्ध निगाह लगाए भाजपाइयों के खिलाफ केवल न्यायालय के सहारे है। भाजपाई डबल इंजन के त्रिपुरा के BSF के जवान के बेटे की भाजपाई डबल इंजन के ही उत्तराखंड में नफरती एजेंडा चलाने वालों द्वारा जान ले ली गई। भाजपाई डबल इंजन के असम में सांप्रदायिक भेदभाव की हर हद पार कर दी गई। भाजपाई डबल इंजन के महाराष्ट्र में लोगों को न चुनाव लड़ने दिया जा रहा है, न वोट देने दिया जा रहा है। लोगों को धमकी देकर चुनाव से हटाया जा रहा है और सभी निर्विरोध चुने जाने वाले भाजपा से ही संबंधित है। ये कैसा इत्तेफाक है? अखिलेश ने अल्पसंख्यकों और शराबबंदी का मुद्दा उठाते हुए आगे कहा कि भाजपाई डबल इंजन के छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों के त्योहार पर हमले हो रहे हैं और आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन बेरहमी से लूटे जा रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन के ओडिशा में अल्पसंख्यकों के त्योहार पर गरीब पटरी वालों को धमकाया जा रहा है। भाजपाई सवा इंजन के बिहार में शराबबंदी के बावजूद सीमांत थानों के महाभ्रष्टाचार से अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है और बिहार की बहन बेटियों के बारे में अपशब्द कहने वाले डबल इंजन के उत्तराखंड के खिलाफ कोई इंजन नहीं बोल रहा। एक एक बीजेपी राज्यों की स्थिति के बारे में अखिलेश ने बात करते हुए ये तक कह दिया कि कुछ और ना समझ आए तो लोग हर काम में हो रहे महाघोटाले, महाभ्रष्टाचार और अपने घटते काम, कारोबार, व्यापार, दुकानदारी और अपने घरों के बेरोजगारों की हताशा, आसपास के जहरीले पर्यावरण, नफरती हिंसक सामाजिक वातावरण और सांप्रदायिक उन्माद, महिलाओं और पीड़ित समाज के खिलाफ बेतहाशा हो रहे अत्याचारों, संघर्षरत किसान मजदूरों, गरीबों के बारे में भी सोचे और फिर भाजपा को दिए जा रहे अपने समर्थन और वोट के बारे में भी, और एक बार सांप्रदायिकता का चश्मा उतारकर अपने घर परिवार के भविष्य के बारे में भी, और दुनिया में भारत की बिगड़ती छवि, उससे होने वाली निवेश की हानि और विदेशों में देश की घटनाओं की प्रतिक्रिया, अपमान और देश से बाहर जाने की धमकी झेल रहे अपने भारतीय भाई बहनों के बारे में भी सोचे। अखिलेश के इस पोस्ट के बाद मोदी सरकार तमाम मुद्दों पर बुरी तरह से घिर गई है। बड़ी बात तो यह है कि अखिलेश ने हमला उस वक्त किया जब उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल अपनी पैठ मजबूत करने में लगे हुए हैं। अखिलेश के इस पोस्ट को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इन हमलों का असर बीजेपी को यूपी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि अखिलेश के इस पोस्ट पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं।